जब चांदनी रात होती है, चांद खुद जमीन पे उतर आता है। जब चांदनी रात होती है, तो न जाने कितने किस्से कहानियों का नायक आपसे बात करके जाता है। और कई बार ऐसा होता है, बल्कि यूं कहें हमेशा ऐसा होता है कि जब आपके जिंदगी के तमाम हसीन लम्हों का एक गुलदस्ता वो आपके जीवन को महका कर गुदगुदा कर चला जाता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं, एक ऐसी जगह जो वाकई आपको जमीन पर स्वर्ग का नजारा देती है, जो वाकई आपको आपकी आंखों को चमक देती है, जो वाकई भारत के उस अप्रतिम सौंदर्य को आपके सामने प्रस्तुत करती है जिसकी कभी आपने कथाओं और कहानियों में जिक्र सुना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। और आज हम कहां पर मौजूद हैं? अब ये हम कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहते, रहस्य नहीं रखना चाहते। हम गर्वी गुजरात कह लीजिए, खुशबू गुजरात की कह लीजिए, या यूं कह लीजिए अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो शायद कुछ भी नहीं देखा। तो हम इस कच्छ की धरती पर मौजूद हैं और हम इस समय रणोत्सव में हैं। हम यहाँ के टेंट सिटी में आप पहुंचे हैं और यहाँ के माध्यम से आपको दिखाएंगे कैसा है पूरा का पूरा गुजरात, कैसा है ये रण और कैसी है यहाँ की रंगभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की हस्तकला। सब कुछ दिखेगा आज आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। जैसा हम आपको देश और दुनिया के तमाम रंग दिखाते रहते हैं, हम इस समय गुजरात के कच्छ इलाके में हैं और जैसा हमने आपको बताया कि इस समय टेंट एरिया में है और टेंट सिटी जिसको हम बोलते हैं, लगभग 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का ये एरिया है। और जब एक वाहन छोड़ के अब हम दूसरे वाहन में आ चुके हैं और हमारे साथ इस समय अमित जी मौजूद हैं जो इस पूरे टेंट सिटी के प्रबंधक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, इतना बड़ा टेंट सिटी और लोगों को एक होटल मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इतना बड़ा टेंट सिटी है, इसके बारे में आप मुझे बताएं, इसकी भूमिका के बारे में बताएं कि कैसे इस थार के रेगिस्तान में कैसे जन्नत हम देख रहे हैं जो हो गई है। टेंट सिटी की बात करेंगे तो बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ है जी। लगभग 5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में हम लोग ये पूरी टेंट सिटी को डेवलप करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हम लोग टेंट इसमें लगाते हैं, नॉन एसी से लेकर रजवाड़ी दरबारी तक टेंट लगाते हैं। सफर चालू हुआ था 2005 से जी। 2005 का सफर से चालू हुआ था और आज हम लोग 2024 में जी। हैं। जी। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट आप देख रहे हो, तो ये एक दिन की सोच का नतीजा नहीं है। ये कहीं ना कहीं उस समय का एक विजन था। उस समय हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी जी। तो उनका एक विजन और उनकी एक सोच थी और इस सोच का नतीजा है जो आज हम लोग इस टेंट सिटी के रूप में देख रहे हैं, जो देश दुनिया से लोग आते हैं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोरडो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। गुजरात का धोरडो बारिश में बन जाता है नमक की दलदल और सर्दियों में नमक का कण कण बन जाता है रण, नमक का विशाल सफेद सागर। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। जो कचड़ो बारे 2006 में देश के इस आखिरी गांव को देश का प्रथम गांव बनाने का साहस किया था नरेंद्र मोदी ने और 5 साल पहले ही भूकंप से बर्बाद हो चुके कच्छ के इस सफेद रण पर रंगों का मेला सजाने का सपना देखा था।
बड़े सपने देखना इनकी आदत है और पूरा करना इनकी काबिलियत। उन्होंने कच्छ में आलीशान टेंट सिटी कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस पार्शियल लैंड पर इतना बड़ा टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान नहीं था। इसके लिए स्पेशल टैलेंट को जोड़ा, साथ में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म एक्टिविटी को यहां खड़ा किया। पर्यटकों को ट्रेडिशनल कच्छी घर भूंगा में रहने का अनुभव देने के लिए लोकल्स को हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी। बेजान धोरडों में नए बड़े होटल्स और ट्रैवल इंडस्ट्री उभरी। इतना काफी नहीं था, उन्होंने सीएम से पीएम बनने के बीच हर मुमकिन मौके पर रणोत्सव को प्रमोट किया और मीडिया के कैमरों से धोरडों को हर टीवी मोबाइल तक पहुंचाया। कच्छ की सदियों पुरानी हस्तकला, मिट्टी कला, चांदी चमड़े की कारीगरी को बढ़ाया। कच्छ की सुषुप्त अर्थव्यवस्था को गति देकर 4 चांद लगा दिए। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है। लाखों लोग हर साल आते हैं। वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके पीछे सोच एक ही थी। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच का परिणाम देखिए। आज संयुक्त राष्ट्र के प्रवासन संस्थान ने धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज के पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो मोदी जी कहते थे वो आज यूएन भी दुनिया भर के प्रवासियों को कहता है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई। हम जे क्लस्टर पर पहुंच चुके हैं, तो सोच रहे थोड़ा सा कदम ताल किया जाए, यानी कि थोड़ा सा पैदल चला जाए। अभी जी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है, और वो शायद आपके भी जहन में उस वक्त होगा जब आप 2005 जो आप बता रहे हैं, जब यहाँ कुछ नहीं था, चारों तरफ आप देख रहे हो, अरे हम कहाँ पर आ गए हैं। वो 2005 और ये 2024, वो यात्रा, उस यात्रा के बारे में बताएं कि वो यात्रा कैसी रही आपकी? एक जब यहाँ पे टेंट सिटी की शुरुआत होती है जी। जब ये मोस्टली नवंबर के मंथ में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर लास्ट और नवंबर, ये पूरा का पूरा इवेंट अपना फरवरी एंड और मार्च तक इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो चालू होने से अगर 1 महीने पहले आप इस जगह पे आओगे तो पूरा का पूरा बैरल लैंड दिखेगा। मतलब सोचने में मजबूर हो जाएगा इंसान कि क्या इस जगह पे भी ये मुमकिन है। हजारों लोगों का एक अथक प्रयास और दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि ये टेंट सिटी हर साल डेवलप होती है, हर साल इसको डिसमेंटल करते हैं और हर साल देश और दुनिया पे आने वाले यात्रियों के हम लोग इसको सजाते हैं। तो इस वाहन पर चलते चलते इस वक्त हम जो हमारा पीएम क्लस्टर है या तोरण CM कोटेश्वर। क्लस्टर, जो तोरण कोटेश्वर जो है, इस जगह पे हम लोग आ गए हैं और हम ज़रूर ये दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही मतलब अति विशिष्ट लोगों के लिए ये जगह है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम सोचते हैं कि अब जरा पैदल उतर कर हम लोग देखें अमित जी कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें और किस तरीके से आप बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को बड़ा ध्यान रखते हैं यहाँ पर? सबसे छोटी और ख़ास चीज़ों की बात करेंगे तो अभी कुछ सालों पहले यूनेस्को ने इस गांव को, जिस जगह हम लोग खड़े हैं, धोरडो विलेज है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है। किस तरीके से पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, अच्छा, इस इवेंट के माध्यम से एक मैसेज भी देश दुनिया तक पहुँचे कि बिना पर्यावरण को बचाए हुए हम लोग किसी भी टूरिस्ट की डेस्टिनेशन को डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए प्लास्टिक का कम से कम किस तरीके से यूज़ किया जाए। जगह जगह आप देखोगे तो हम लोगों ने डस्टबिन लगवाए हुए हैं, प्लास्टिक क्रशर्स की मशीन लगवाई हुई है। तो ये छोटी चीज़ें बट ये आज की डेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। पूरा हम टेंट सिटी देख रहे हैं और हमारे साथ लगातार अमित जी मौजूद हैं, और वो इसलिए भी कि हम इनकी नज़रों से टेंट सिटी देख रहे हैं
क्या क्या दिक्कतें अभी तक आई हैं, कैसे उनको सॉल्व किया गया, समस्या अगर है तो समाधान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जहां आपदा है वहीं अवसर है। हमें सिर्फ अपनी एक वो निगाह चाहिए जो आपदा में अवसर तलाश कर सके। उन्होंने कई चीज़ों के नाम बदल दिए हैं। हम लोग विकलांग बोलते तो उन्होंने दिव्यांग कहा। हमने कहा नहीं ये कचड़े वाला आया, उन्होंने कहा नहीं ये सफाई वाला आया हुआ है। अमित जी, अभी तो हम टेंट सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा लगता है कि बहुत, जैसे मैं ही खड़ा हूँ तो हम कहते हैं भाई अति विशिष्ट लोगों का है, सीएम और पीएम क्लस्टर है, लेकिन इस टेंट सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक हमेशा ख्वाब है, और वो ये कि वो कहते हैं ना कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो है वो उड़ान के जरिए हवाई जहाज में यात्रा करे। इतना बढ़िया टेंट सिटी है, यहाँ पर बिल्कुल वीवीआईपी व्यवस्था है, लेकिन एक आम आदमी वो आ सकता है, वो यहाँ रह सकता है आके, और क्या वो इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है? आप जरा बताएं तो सही। इस टेंट सिटी के माध्यम से, रण उत्सव के माध्यम से उनका जो विज़न था कि रण उत्सव हो और टैग लाइन कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो हर एक चीज़ में ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि हर एक वर्ग का इंसान इस जगह आ सकता है, विजिट कर सकता है, यहाँ पे रह सकता है। वैसे कहने के लिए तो ये नहीं कहा जा सकता, अभी उम्र तो नहीं हुई है कि इतनी जल्दी थक जाएं, लेकिन फिर भी सोचा कुछ बैठकर गुफ्तगू कर ले। कुछ बैठकर गुफ्तगू करने का अंदाज अलग होता है, और जब अच्छी कहते हैं ना कि बढ़िया हल्की हल्की धूप लग रही हो तो यहाँ पर बात करने का आनंद ही अलग है। अमित जी लगातार हमारे साथ हैं और इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि लगातार वो हमें अपना वक्त दे रहे हैं। इस टेंट सिटी में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का हर एक संकल्पना को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा हो। बताएं। देखिए, विज़न जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे, तब से उनके माइंड में एक विज़न था कि इस जगह को उनका विज़न ऐसा था कि जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। जी। जिस समय आज हम लोग बैठे हैं तो देश दुनिया के नक्शे में इस जगह का नाम है। राइट। तो वो विज़न उनका था, सोच उनकी थी, जो यहाँ तक हम लोग आए। हर एक कोने को हम लोगों ने उस दृष्टि से देखने की कोशिश करी है कि एक मिसाल कायम हो पाए इस कच्छ के जरिए से, उनके विज़न के जरिए से। हम लोगों के डाइनिंग हॉल में आप देखोगे तो मिलेट्स की बनी हुई रोटियां भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि मुमकिन सब कुछ है, नामुमकिन नहीं है। अगर वो विज़न हो, अगर वो सोच हो, तो स्वच्छता भी हो सकती है, और सब चीज़ें, सब लोग अगर मिल के काम करें तो विकास संभव है, और सबका विकास संभव है, जिसका ये जीता जाता है एग्जाम्पल है। तो अब हम चलते हैं एक ऐसे टेंट जिसको हम रजवाड़ी कैटेगरी में जो टेंट्स हैं उनके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस टेंट में क्या कुछ खास है, और कैसे लोकल को संभाला गया है, कैसे स्थानीय संस्कृति को संभाला गया है, और कैसे यहाँ पर पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। सब कुछ जानने और देखने की कोशिश करते हैं। अंदर आते ही बिल्कुल एकदम ऐसा नज़ारा मिल रहा है कि ये कहीं बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड जगह में है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये दरबारी, और मैं ज़रूर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पहले यहाँ का दिखाएं। ये एक तरीके से एक डाइनिंग रूम बोल लीजिए, क्योंकि पीछे तो बेडरूम हम कह सकते हैं। तो एसी भी लगा हुआ है, कंफर्ट जोन पूरा है, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सोफ़ा पड़ा हुआ है, नीचे कालीन बिछा हुआ है, और जो एक 5 स्टार क्लास की जो सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई। पूरा ये टेंट है, और जो टेंट में आप जो कलाकारी देख रहे हैं, जो इसकी चित्रकारी है, वो भी यहाँ पर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान, अब देखिए यहाँ पे एक फायर का सिलेंडर भी रखा हुआ है। रात में भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर जिसको हम बोलते हैं, उसका भी ख्याल रखा गया हुआ है। वही अंदर देखते हैं तो अंदर हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो जरूर इस बात को देखना चाहेंगे। ये बेडरूम है 5 स्टार क्लास होटल में जो कुछ बेडरूम में होता है। आप देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं नो प्लास्टिक यूज। कांच की बोतल है, और ये तमाम जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना बहुत हानिकारक है, कांच की बोतल का इस्तेमाल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं, और हम भी कह रहे हैं इस बात को। जो चीज़ें एक 5 स्टार में जब आप जाते हो और आपको एक, जैसे आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है, चाय कॉफ़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। पावर का पूरा इस्तेमाल, जिसको कहते हैं पावर बैकअप, पूरा इस तरीके से है। यहाँ पर एक बैठने का एरिया है, आमतौर पर जैसे बेडरूम में होता है। फ्रूट वॉस्कर भी रखी हुई है, और जो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, नीचे जो कालीन है, या नीचे जो यहाँ पर आप बेड में अगर आएंगे तो बेड आप देखिए, ये जो चीज़ें ये सब लोकल मेड है। और जब हम लोकल मेड की बात करते हैं, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे बनाए गए होंगे, और जब सैकड़ों की तादाद में बनाए गए हैं तो फिर यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हुआ।
वॉशरूम में देखिए कि यहाँ पे भी ग्लास की बोतल ही हम लोगों ने यूज़ करी है। यहाँ पे जितना भी आप कंज्यूमेबल्स देखेंगे तो वुडन का इस्तेमाल किया है, जिसका जोर देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत फोर्सफुली उसको बोलते हैं। वुडन है और इसमें हाँ पेस्ट भी देखेंगे तो पेस्ट भी देखिए, पेस्ट की भी लेयर है, पेपर के पैकिंग में पेस्ट भी है। पेपर की पैकिंग है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक को छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग ऐसी चीज़ों पे जा रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो उसमें ये भी चीज़ आती है, पेपर की पैकिंग है। और एक मीडियम है जो हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं इसके माध्यम से 4 महीने लगातार। ये देखिए इसमें जो ये पूरा का पूरा है ना, इसका जो हैंडल है वो लकड़ी का बना हुआ है। अब ये अपने आप में एक कह सकते हैं छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें तो बड़ा परिवर्तन लाती है। भी सोच की बात है। अब यहाँ पे प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हम लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था लगभग कमोवेश 90% टेंट्स में है। बाकी जो नॉन एसी टेंट्स हैं वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। नॉन एसी टेंट्स में भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सजाई हुई है और इकोनॉमिकल फैक्टर का भी ध्यान रखा हुआ है। और 10 से 11 हज़ार के पैकेज में गेस्ट 4 टाइम खा सकता है, अच्छी तरीके से रह सकता है, अच्छे से रह सकता है, जो शायद एक बड़े शहर के एक लग्जरी होटल में मुमकिन नहीं। वाकई बहुत इकोनॉमिकल है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं जरा कुछ और एरियाज अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उनको हम देखते हैं और देखते हैं कैसा है ये टेंट। इतने साल से लगातार टेंट सिटी में आयोजन हो रहा है और इसमें नवीनता लाने के लिए टेंट सिटी का जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रबंधक यहाँ पर है हमारे साथ में, और जरूर हमारा ये जहन में मेरे सवाल आ रहा है, हर साल क्या कुछ नया? भाई वही चीज है, वही रन है, वही लोग हैं, वही टेंट है, वही एसी है। सर आप नया क्या देते हैं हर साल, जो एक आदमी अगर जाना यार यार अगली बार फिर चलेंगे? क्या नया है यहाँ पर? थीम्स किस तरीके से नया डालते हैं? देखिए थीम की बात करें तो लास्ट टाइम थीम थी रण की कहानियाँ जी, ठीक है। कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती हैं। ये बात तो सही है, बहुत सही कहा आपने, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती जी। इस बार हम लोगों ने थीम रखी है रण के रंग। रण के रंग, रण के रंग, वेरी गुड। गुजरात बहुत कलरफुल गुजरात है, रंगीन गुजरात है। कच्छ के एक अपने रंग हैं जो पूरे टेंट सिटी में हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। इस पूरी सब चीज़ों को को रिलेट करके हम लोगों ने थीम रखी है रण के रंग। हर एक पूरे टेंट सिटी के कॉर्नर में जाओगे आप, वो टेंट के अंदर आप जाओ, डाइनिंग के अंदर जाओ, रिसेप्शन के अंदर जाओ, लोगों को देखो, लोगों की यूनिफॉर्म देखो, तो सब कहीं ना कहीं एक कलरफुल पूरा गुजरात दिखेगा। अगर कोई देश विदेश से सिर्फ कच्छ आ रहा है, रण उत्सव आ रहा है, तो एक टैग लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, खुशबू गुजरात की। हाँ, खुशबू गुजरात, ठीक है। तो कच्छ के अंदर आके, टेंट सिटी के अंदर आके उसको रण की कहानियाँ, खुशबू गुजरात की और रण के रंग, तीनों का समन्वय कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अब हम आ पहुंचे इस समय जो डाइनिंग एरिया है, उस समय हम आ चुके। अमित जी आप बताएं, काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल डाइनिंग स्पेस हम देख रहे हैं, पूरा पूरा हॉल है ये, और हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं, और इसकी क्या खासियत क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बताएं कि कितना बड़ा होगा ये, लगभग अप्रॉक्स इसका क्या डायमीटर क्या होगा इसका? पूरे के पूरे डाइनिंग एरिया की बात करें तो पूरा सराउंडिंग देखिए, यहाँ का म्यूजिक देखिए, ठीक है, यहाँ का हवा देखिए, यहाँ के वातावरण देखिए। पूरी की पूरी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 350-400 की कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है। व्यंजन की बात करें तो कच्ची व्यंजन को भी हम लोग परोसते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज में डिस्कस किया था। तो कच्ची व्यंजन के साथ साथ हर तरह का व्यंजन जो यहाँ का टच थे उसको हम लोग यहाँ पे परोसते हैं। और हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, ये सब हमारे पैकेज में इन्वॉल्व रहता है। और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि खान पान में गुजरात दिखेगा, मिलेट्स का यूज़ करते हैं। हाँ, हम लोग खान, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, कि वो ये कि यहाँ पे जो हम लोगों मिलेट्स की बात हो या लोकल फूड की बात हो, उसको कितनी तरीके से यहाँ प्रेफरेंस दी जा रही है, वो जो एक हर टेंट सिटी के हर एक हिस्से में आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मोदी जी का विजन इन्वॉल्व है। सफाई से लेके, लोकल फॉर वोकल से लेके, विकास की बातों से लेके, तो ये भी एक पार्ट है, फूड एक पार्ट है। तो मोदी जी ने बहुत बलपूर्वक उसको समझाने की कोशिश की लोगों को कि अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमको मोटे अनाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने इसमें ऐड ऑन किया है। चलिए, तो ये तो बात रही डाइनिंग एरिया की। अब हम चलते हैं रिसेप्शन पे, जो कि
मुझे लगता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहला एरिया होता है रिसेप्शन। जी तो हम लोग सीधे चलते हैं रिसेप्शन पे और देखते हैं कि रिसेप्शन में क्या कुछ खास है जो कि गुजरात वहाँ पर दिख रहा है। डन बढ़ते हैं आगे हम लोग रिसेप्शन तक। डन। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस वक्त, ये रिसेप्शन का एरिया है। सबसे पहले जैसे ही अंदर घुसते हैं यहाँ पे गणपति बप्पा मोरया। ये अपने आप में जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनके हम नतमस्तक होकर हम सब कुछ सबसे पहले उन्हें सब कुछ अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम टेंट सिटी में आते हैं तो सबसे पहले गणपति का हमें निश्चित तौर पे यहाँ पे इनकी मूर्ति देख एक दिव्य अनुभूति, और जो कुछ चारों तरफ हम यहाँ रिसेप्शन पे देख रहे हैं, अमित जी जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं टेंट सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए, जैसे हम लोगों ने एंटर किया जी टेंट सिटी में, जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो एक माइंड प्रिपेयर करके आता है गेस्ट। पूरे देश दुनिया से लोग बहुत माइंड प्रिपेयर करके आते हैं कि रण उत्सव में जा रहे हैं। उत्सव लगा हुआ है, उत्सव एक और त्योहार है। जी वैसे हम लोग उत्सव धर्मी हैं कहा जाता है, हम लोग उत्सव मनाते हैं हर चीज उत्सव का। मनाते हैं, जी। एक त्योहार है। रण के रंग देखने आए हैं लोग देश दुनिया से। जैसे ही टेंट सिटी के अंदर आते हैं, रिसेप्शन के अंदर आते हैं, तो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से वेलकम होता है। गेस्ट जो भी देश दुनिया से मेहमान आते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उस तरह से वेलकम होता है। और इसके अंदर आते ही आप देखिए पूरे रिसेप्शन में लगेगा कि हम कच्छ में आ गए। कच्छ की ही प्रिंटिंग है, लोकल लोगों के द्वारा पूरा का पूरा रिसेप्शन बनाया हुआ है। तो रिसेप्शन में आके टेंट सिटी के अंदर तो बाद में जाते हैं, बट आते ही प्रतीत होता है कि हम गुजरात में आ गए हैं, गुजरात के रंगों में आ गए हैं, रण के रंग में आ गए हैं। और कच्छ का पूरा लोकल का समन्वय ही इसके अंदर आते हुए प्रतीत होता है कि हम कच्छ की धरती में आ चुके हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, इतना बड़ा टेंट सिटी 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का ये पूरा क्षेत्रफल है, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और इन सबको कंट्रोल करना, इनकी इन्फॉर्मेशन देना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना एक बड़ा टास्क है। और रिसेप्शन एरिया में हम देख पा रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हर उस रंग को आपको दिखाया जिस रंग को आप देखना चाहते हैं। हमने आपको दिखाया कैसा है गुजरात, हमने आपको दिखाया कैसी है यहाँ पर स्थानीय संस्कृति, वहाँ का खान पान, यहाँ का शिल्प। और जब हम कहते हैं गरबी गुजरात की, तो वाकई यहाँ का एक माहौल ही अलग नज़र आता है। लेकिन ये भारत है, और जब हम भारत की बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को कह सकते हैं कि उसको और सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में यहाँ की एक अहम भूमिका है। तो इसीलिए लगातार हम आपको ऐसे तमाम मंत्रों से रूबरू कराते रहते हैं, वो मंत्र जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाते हैं। हमारे इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे मेरे कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अपने किसी खास कार्यक्रम में, एक अलग कार्यक्रम में और एक अलग जगह पर। चलते हैं।